क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। गाइस आपको बताओ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है वो आपके यहाँ पर 7 अक्टूबर से होने वाली हो। आपका पेपर यहाँ पर 10 अक्टूबर गणित का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट में यहाँ पर स्टूडेंट का 10वीं का गणित का पेपर लेके आ चुका हूँ जो गाइस आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। कई बुक आपका यही पेपर आएगा तो आपको यहाँ पूरा पेपर अच्छी तरह से रीड करना है। आप यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर समय रहने वाला 2.5 घंटे का, आपका पूर्णांक यहाँ 75 का रहने वाला है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर यूट्यूब बहुत सारे यहाँ पर पेपर डाल चुके हैं जिसमें आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का दिखा रहे हैं। तो आपका यहाँ पूर्णांक 80 का नहीं है ना, आपका 75 यानी 75 मार्क्स का पूर्णांक आना है, यही पेपर आपका आएगा। जो आपके यहाँ पर 80 का पूर्णांक दिखा रहा है वो पेपर फेक है, आपको फेक पेपर नहीं पढ़ना है। जो गाइस मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ यही पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला। और साथ ही यहाँ कक्षा 10वीं के सही विषय के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका हिंदी का और साथ ही आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, साइंस और यहाँ पर इंग्लिश, संस्कृत सभी विषय के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। गाइस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर इस चैनल पर आपके सभी विषय के यहाँ पर पेपर आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सही करके रखें और घंटे को प्रेस कर लीजिए जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का गणित का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका यहाँ 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपको इस पेपर को पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करना है, यही पेपर आपका आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके यहाँ पर निर्देश दिए तो निर्देश पढ़ लीजिए पहले। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, पहला निर्देश आता है, दूसरा देख लेते हैं और तीसरा निर्देश आता है, चौथा देख लीजिए। और आपका मैंने पहले ही बता दिया जो आपको पूर्णांक है वो 75 नंबर का रहेगा, आपका 80 का नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर 80 का पूर्णांक दिखा रहा है वो पेपर वाइज फेक है। तो आपके पहले यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देखते हैं AP आपके दिए 3, 1, -1 और -3 का सर्व अंतर है। तो सर्व अंतर आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका जो गाइस इसका आंसर है तो हम इसका आंसर अब यहाँ पर वीडियो के बाद में देखेंगे। पहले हम आपका पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आंसर भी देखेंगे। फिर आपका आता बहुपद x की घात 1 - 3 के शून्यक होंगे। तो आपको इनके शून्यक निकालना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, +- √3 और आपका यहाँ ब आता प्लस- और +-3 और सा आता 3 और द आता 9। और फिर आपके यहाँ पर आता यहाँ पर तीसरा आपका आता है त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B बराबर कोण E और कोण F बराबर कोण C तथा AB यहाँ पर बराबर 3DE। तो त्रिभुज है यहाँ पर सर्वांग परंतु समरूप नहीं, समरूप परंतु सर्वांग नहीं, ना तो सर्वांग और ना ही समरूप, सर्वांग और समरूप दोनों। तो आपको इसमें से यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। आपका मैं यहाँ पर मैथ का पूरा पेपर करा रहा हूँ, यही पेपर आपका आएगा अच्छा 10वीं की स्टूडेंट। आपको चौथा आता समीकरण x की घात 2 + x - 2 बराबर 0 के 4 वास्तविक मूल हैं, कि 2 वास्तविक मूल हैं और कि कोई वास्तविक मूल नहीं है और का एक यहाँ पर का एक वास्तविक मूल है। तो ये आपका यहाँ पर चौथा सही मैंने करा दिया। मैंने पहले ही बता दिया कि एक अच्छा 10वीं की स्टूडेंट आपका ये पेपर यहाँ पर आने वाला त्रैमासिक परीक्षा में। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर सभी विषय के पेपर रखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके यहाँ पर सभी विषय के पेपर अपलोड करने वाला हूँ। और 5वां आपका आता है A1/A2 बराबर यहाँ पर और B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय यहाँ पर हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट। और चौथा आता है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक SCF होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4। तो इसमें से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। मैंने जो आपके यहाँ पर दिए थे 6 नंबर के सही विकल्प तो वो मैंने करा दिए। आपने देखोगे कि यहाँ पर यूट्यूब में बहुत से पेपर यहाँ 5 नंबर के सही विकल्प दिखा रहे हैं। तो जो यहाँ 5 नंबर के सही दिखा रहे हैं वो यहाँ पेपर पैक है। आपके 5 नंबर की सही विकल्प नहीं आना है, आपके 6 नंबर की आना है। और आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं तो रेगिस्तान आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग डॉट है -4 और या 8। और आपका यहाँ पर दूसरा आता है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए LCM × SCF बराबर है। तो यहाँ पर आपको आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। फिर तीसरा आता है एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक डॉट शून्यक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको चौथा आता है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद डॉट है। तो आपको यहाँ 20 या 22, इसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और 5वां आता भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस डॉट होता है तो शेषफल होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो आपके खलिस्तान है तो खलिस्तान मैंने टिक लगा दिया, जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं। और 6वां आता सही वृत्त डॉट होते हैं, सर्वांग होते हैं, समरूप, तो यहाँ पर समरूप होते हैं। और 7वां आता है यदि द्विघात समीकरण यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 यहाँ पर विविक्तर ऋणात्मक है तो समीकरण में मूल डॉट होंगे, वास्तविक नहीं वास्तविक। तो आपको इसमें से यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान थे वो 7 नंबर के थे, मैंने वो भी करा दिए। आपका चलिए हम यहाँ पर जो आपका
यहाँ पर रेखांकन मैंने करा दी है। अब हम यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पर पेज को पलटा लेते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपकी सहयोगियाँ आती हैं। तो जो आपकी सहयोगी वो भी आपकी 6 नंबर की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर की आपकी सहयोगी दी गई हैं। तो पहली आपकी आती है यहाँ पर ax + b, और दूसरी आती है सहयोगी 3, 5, 7, 9 में सार्वंतर है। और आप यहाँ पर तीसरी देख लीजिए 2x + 3y = 5 के यहाँ पर हलों की संख्या। और आपकी चौथी आती है x1, और पाँचवीं आती है यहाँ पर ax² + bx + c = 0 का वेक्टर। और 6वां आता श्रेणी a + d और a + 2d + a + 3d का nवां पद। तो इसका आप यहाँ पर दीजिए आपके स्तंभ यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट और सेकंड में से आपके यहाँ पर सही सहयोगी दी गई है। सेकंड की आप यहाँ पर त्रिघात बहुपद, अनंत, b² - 4ac रेखिक बहुपद, और a + n - 1d। और यहाँ पर आपका आपकी लास्ट आती है 2। तो आपको यहाँ पर इसमें से आपको मैच करना है। तो मैंने बता दी, मैं आपको आंसर यहाँ पर वीडियो की लास्ट में आपको अपलोड करा दूंगा। आपको इसी वीडियो का एंटर वॉच करना है। और आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं, एक साथ वाक्य में बताते हैं। तो गाइस जिसने भी यहाँ पर ये पेपर को प्रिंट किया वो आपका अच्छी तरह से यहाँ पर पेपर प्रिंट नहीं हुआ। तो याद है गाइस आपका यही पेपर आएगा। मैंने पहले बता दिया। आपका पहला आता है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पर समरूप आकृतियों का एक उदाहरण देना। और दूसरा तरीके समीकरण एक में a1x + b1y + c1 = 0, a1x + b2y + c2 = 0 कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। और आपके यहाँ पर दूसरा आता दो आकृति, तीसरा आता 2 आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती हैं। और चौथा आता द्विघात समीकरण, यहाँ पर x² + x और यहाँ पर +x और +1 = 0 के वेक्टर का मान लिखिए। पाँचवा आता द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। 6वां आता समीकरण y = 3x + 5 में यदि y = 2 हो तो x का मान आपको निकालना है। और 7वां आता AP आपके यहाँ पर 4, 6, 8 चलस में पदों की संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पर चलस में पदों की संख्या निकालना है। तो ये आपके यहाँ पर जो सही यहाँ पर आपको जो एक साथ वाक्य होता है 7 नंबर के मैंने वो भी करा दिए। अब आपकी आती है सोल्यूशन की बात, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो की लास्ट में कराऊंगा। फिर आपके यहाँ पर 7 आते हैं, जो भी आपके 6 नंबर की पहला आता है एक प्राकृतिक संख्या का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। दूसरा आता घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीसरा आता यहाँ पर समीकरण सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। और चौथा आता है एक द्विघात समीकरण, यहाँ पर ax² + bx + c = 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac यहाँ पर छोटा है 0 से। तो यह वो चौथा। पाँचवा आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण एक में a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y और +c2 = 0 संगत होता है। और 6वां आता बहुपद ax² + bx + c के शून्यों का गुणनफल c/a है। तो आपको ये बताना है कि सत्य का असत्य, ये आपके जो यहाँ पर 6 नंबर के असत्य मैंने वो भी करा दिए। अब आपके यहाँ पर आता क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला आता जांच कीजिए कि 3x + 1 2x - 3 = 2x - 5 2x - 1 द्विघात समीकरण या नहीं। अथवा आता है निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 3 जो 6 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपको पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये भी आपका 6 नंबर यहाँ 2 नंबर का है। ये आपका अथवा का 6वें का। 7वां था त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। अथवा था त्रिभुज DEF समांतर DU सर्वांग सम त्रिभुज PQ दिया। क्या कहना सत्य है कि यहाँ पर कोण D = कोण R और कोण F = कोण R। क्यों आपको ये बताना है कि सत्य और सत्य है तो आपको यहाँ पर कारण भी लिखना है। और 8वां आता 250 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका यहाँ पर दिया है 8वां क्वेश्चन। इसका हम अथवा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 621 का LCM ज्ञात कीजिए। 9वां आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग का गुणनफल क्रमशः -1/4, 1/4 है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। और अथवा आता बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा। और 10वां आता AP की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a = 4 है और समांतर d = -3 है। और आपका अथवा आता AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और आपका 11वां क्वेश्चन आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √3 है। अथवा आता बहुपद 4 यहाँ पर 4u आपका यहाँ पर बहुपद आता है 4u की घात 3 + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। और ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए 12वां दर्शाइए कि प्रत्येक यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक
2 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसे आपको यहाँ पर निकालना 2 नंबर का अथवा आता है, जहाँ जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और 13वां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 2 और 3 है, अथवा आता बहुपद यहाँ पर बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। और फिर आपको यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन व्याख्या कीजिए कि इतने इतने भाज्य संख्याओं क्यों हैं। तो आपको यहाँ भाज्य संख्या निकलना है एक क्यों है, अथवा आता है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर HCF निकालना, आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है इस विधि का, यानी आपको इस विधि का प्रयोग करना। 15वां आता है तो आपको यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर देते हैं HCF आपको इतना दिया गया है इतने का, और आपको इतने का LCM निकालना है। अथवा था 8, 9 और 25 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया 3 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 16वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 3वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ज्ञात कीजिए कि देखिए समीकरण ये में x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x प्लस अब 3x माइनस यहाँ पर 9 9y - 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। तो इसमें से आपको पहले तो हल करना, फिर आपको इसमें से लिखना कोई हल नहीं है। और आज के कोई हल नहीं होते हैं तो आपको लिखना कोई हल नहीं है। अगर इसके 2 हल निकलते हैं तो आपको 2 हल लिखना है। और अथवा आता है के किस मान के लिए लिखे समीकरण 1 में kx प्लस 3y माइनस k - 3 बराबर 0 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। और ये देख लीजिए 16वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर लास्ट पेज पे चलते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये आपका 3 नंबर का देख सकते हैं। गुणनफल विधि से समीकरण x2 और -3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है समीकरण 2x3 प्लस x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन 3 नंबर का 18वां आता है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। अथवा आता है एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन 18वें का अथवा है। और 19वां आता फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं तो ये आपको निकालना 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता है AP आपको इतनी दी गई तो आपको अंतिम पद से यहाँ पर अंतिम पद से आपको 11वां पद निकालना अंतिम पद से, ठीक है। और आपको 20वां आता है क्या संख्याओं की यहाँ पर सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। और आपको यहाँ पर 301 है तो फिर आपको ये भी बताना है कि क्यों है। अथवा आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 20वां, और इसका अथवा देते हैं AP आपको इतनी दी गई तो कौन सा पद उसके चौगुने पद से 132 अधिक हुआ। तो आपको यहाँ पर चौगुना पद यहाँ पर आपको वो निकालना जो चौगुने पद से 132 अधिक हुआ। और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 21वां। आप यहाँ पर देते हैं किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC का क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। यदि AD बराबर इतना है, BD बराबर आपको 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, EC बराबर 2 सेंटीमीटर है, तब बताइए कि इस स्थिति में क्या D यहाँ पर समांतर BC है। तो ये आपको सिद्ध करना है। अथवा आता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO में BO बराबर CO में DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और यहाँ पर 22वां आता प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण एक को हल करना आपको प्रतिस्थापन विधि से। और अथवा आता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न क्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इसे भी निकालना है। और 23वां क्वेश्चन आता है लास्ट वाला क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण एक को हल कीजिए। तो आपको विलोपन विधि से इसको हल करना है। अथवा आता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो गाइस जो आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित का पेपर था जो कि आपको यहाँ 10 अक्टूबर को होने वाला है, तो मैंने पूरा पेपर करा दिया गाइस। आपके यहाँ पर यही पेपर आने वाला है। और जो आपकी आती है सोल्यूशन की बात, तो इसमें आपको सोल्यूशन कब है यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है, तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आपको काफ़ी यहाँ बोरिंग हो जाएगी। मैं सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं कराता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन डालने वाला हूँ इस चैनल पर। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर सही विषय के पेपर रखे हुए हैं कक्षा 10वीं के। आपने मैंने पहले दिखा दिया आपको यहाँ पर मेरे पास आपको जो हिंदी सब्जेक्ट का है ये आप देखते हैं आपकी हिंदी का है। और साथ ही सभी विषय के पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आपके रहे सभी विषय के पेपर। तो वैसे अगर आपको चाहिए तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैनल पर सही विषय के पेपर अपलोड करने वाला हूँ संपूर्ण सहित।
जो आपको गणित के पेपर में मैंने करा दिए, यही पेपर आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराया जाएगा, संपूर्ण सोल्यूशन सहित। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।